लिफ्ट तो करीब मुझे लगता है 5-6 घंटे और अभी भी बंद ही हो रही है, अभी भी आ रही है और जा रही है। अभी बच्चों को नीचे जाना है, जो बूढ़े बुजुर्ग हैं उनको नीचे जाना है, वो सीढ़ियों का इस्तेमाल कर रहे हैं। इन गगनचुंबी इमारतों को जरा गौर से देखिए, मेट्रो सिटीज के इस मायाजाल को देखिए। पॉश सोसाइटीज, रोशनी से सराबोर ये वो मायावी संसार है जहां हर शख्स अपने घरों से हजारों किलोमीटर दूर अपनी जिंदगी की गाड़ी को चलाने आया हुआ है। यहाँ दुनिया भर की सुविधाओं के दावे होते हैं, लेकिन क्या ये दावे और वादे सच्चे हैं या फिर कुछ और है इसकी हकीकत जो दिखाई दे रही है रात के इस अंधेरे में हो रही नारेबाजी के बीच। चौंकिए मत जनाब, ये नारेबाजी और हंगामा किसी नेता की आवभगत में नहीं, बल्कि इन इमारतों की सांसें रुकने के बाद शुरू हुआ है। क्योंकि सांसें रुकी तो दम घुटकर मरने के सिवाय इस पब्लिक के पास कोई ऑप्शन नहीं है। जब पूरा शहर सो रहा था, एक सोसाइटी में मचा था कोहराम। यही की दिक्कत है बस। लोग अपने फ्लैट्स में नहीं, सड़क पर कर रहे थे चहलकदमी। पुलिस भी आई, फिर भी कोई फायदा नहीं। लेकिन असली परीक्षा तो सुबह होनी थी, जब दिन का पारा 46 डिग्री से 47 डिग्री पर पहुंच रहा हो तो शहरों में लोगों के लिए सुकून रात ही होती है। लेकिन ग्रेटर नोएडा वेस्ट की एक नामचीन सोसाइटी सुपरटेक इको विलेज 1 में 19 मई की रात लोगों के लिए वो लंबी और काली रात थी जो काटे कटी नहीं रही थी। लोग अपने घरों में सोने के बजाय सड़कों पर घूमने के लिए मजबूर थे, और इस सब के बीच लोगों की अग्नि परीक्षा तो सुबह होने वाली थी। और इस आफत की वजह एक ही थी, पावर कट, जिसे लेकर रात में घमासान तो मचा ही। जब सुबह हुई तब भी बिजली नहीं, और बिजली नहीं तो मल्टी स्टोरी बिल्डिंग्स की लाइफलाइन कही जाने वाली लिफ्ट तो जैसे कबाड़। और हुआ भी वही। परेशानी तो बहुत है, सिर्फ लाइट की बात नहीं है, इमरजेंसी सर्विसेज जो कि लिफ्ट है वो चलना चाहिए, जो कि लिफ्ट की सर्विस है वो भी बंद पड़ी है कल रात से। बच्चों को नीचे जाना है, जो बूढ़े बुजुर्ग हैं उनको नीचे जाना है, वो सीढ़ियों का इस्तेमाल कर रहे हैं। सोचिए अगर किसी के घर में किसी तरह की दुर्घटना होती है तो वो कैसे जाएंगे नीचे, जबकि इमरजेंसी सर्विसेज सारे बंद हैं इस लाइट के कारण। और ये सब बिल्डर की लापरवाही के कारण हो रहा है। उन NPCL का जो बकाया है उसके कारण ये लाइट काटी जा रही है और DG का इस्तेमाल किया जा रहा है, और उसका भी पर्याप्त लोड इनके पास नहीं है। तस्वीरों में ये व्हाट्सएप ग्रुप के वो मैसेज हैं जो चीख चीख कर कह रहे हैं कि सुपरटेक इको विलेज 1 के टावर B15 में लोग कितने दहशत और दर्द से गुजर रहे थे। जरा सोचिए, 19 मंजिली इमारत में अगर पावर कट और बैकअप सब ठप हो जाए तो जीवन ठहर ही जाएगा। पावर कट की वजह से बच्चे स्कूल नहीं जा सके, और जब लोग ऑफिस के लिए निकले तो भी लिफ्ट ठप थी। वीओ सोसाइटी में कल रात के 12 बजे से, और हमारे लिए तो सुबह 6 बजे आई है। उसके बाद आधे घंटे बाद फिर से कट गई लाइट। तो अभी भी लाइट जा ही रखी है, कटी रखी है, तो बहुत दिक्कत हुई। हम लोग तो सर्विस वाले हैं, रात को सोएंगे नहीं तो अगले दिन ऑफिस कैसे ढंग से जाएंगे। 17वीं मंजिल पर बंद पड़ी लिफ्ट की ये तस्वीरें भयावह है। इस 17वीं मंजिल पे दोनों लिफ्ट बंद। आप अंदाज़ा लगाइए कि ऑफिस टाइम हो, और ये सिर्फ 1 मिनट 2 मिनट 15 मिनट नहीं, सुबह ये लिफ्ट करीब करीब घंटों बंद रही है। ये लिफ्ट, दोनों लिफ्ट बंद है, और अगर कोई बीमार हो, अगर उसे जाना हो तो 17वीं मंजिल से कोई सीढ़ी से उतर कर कैसे जाएगा। ज़रा अंदाज़ा लगाइए, 17वीं मंजिल तक अब पहुंचना और वहां से आना कितना मुश्किल होगा, जिसकी जीती जागती गवाही दे रहे हैं यहाँ के रहने वाले। तो आप लोगों ने बात तो की होगी, तो इसका क्या कोई बात की गई है? रात में भी बात की गई थी। रात में ये सारे चले गए थे यहाँ से सर्विसेज बंद करके। उसके बाद पुलिस भी आई थी रात में जी, और वो सारे बातचीत चल रहे हैं, लेकिन अभी तक इनके पास कोई समाधान है नहीं। और ये पैसे जमा नहीं करते। सुबह कितनी देर तक ये लाइट कटी और लिफ्ट कितनी देर तक बंद रही होगी? लिफ्ट तो करीब मुझे लगता है 5-6 घंटे और अभी भी बंद ही हो रही है, अभी भी आ रही है और जा रही है, अभी भी वो परमानेंट हुआ नहीं है कोई सोल्यूशन। संजोग। हाँ, ये अभी इनके साथ डिस्कशन चल रहा है, इनके हायर मैनेजमेंट के साथ डिस्कशन चल रहा है कि क्या रीज़न है कि NPCL की लाइट जो है वो नहीं आ रही है प्रॉपर, और इनको DG से सप्लाई करना पड़ रहा है और उनके पास पर्याप्त लोड नहीं है। अभी NPCL की लाइट नहीं आई है इनके पास, जबकि NPCL की तरफ से कहा गया है कि उनकी तरफ से कोई प्रॉब्लम नहीं है। सुना आपने ये दर्द, ये वही सुपरटेक बिल्डर है
जिसके ट्विन टावर को सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद धराशायी कर दिया गया था। लोगों को फ्लैट बेचते वक्त तो सुनहरे सपने दिखाने वाले इस बिल्डर को पूरे देश में कौन नहीं जानता। इसकी हकीकत तो आपने पहले भी देखी होगी, लेकिन अब इसकी हकीकत आप देख रहे हैं बुलंद भारत टीवी पर। तो देर मत करिए और सिखाइए सबक ऐसे लोगों को जो मासूम जनता को ठगते हैं। बनिए हमारी आवाज़, क्योंकि हम हैं बुलंद भारत टीवी, ताकत आपकी।